Hello friends, welcome to RS Classes and Education Hub. It's your classes, RS Classes and Education Hub. So कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो चलिए आज हम न्यू वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आज हम कुछ नया जानेंगे अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, रिलेटेड आपका केमिस्ट्री से है। और एक चीज़ जानकारी और दे दूं कि हमारा जो मॉडल सेट है वो भी क्लास 11 का निकल चुका है। ठीक है, तो आप देख लें। और आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दस एजेंट्स विच हैव द नेचर टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा एजेंट जिसमें क्या नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है, वैसे नेचर वाले एजेंट्स को क्या कहते हैं? हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 माइनस। ठीक है, तो ऐसा नेचर अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम देख लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट भी। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ चुके हो, ऐसा एजेंट जिसमें क्या नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। आप इतना बस याद रखो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दस एजेंट्स विच हैव द नेचर टू लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा एजेंट जिनमें क्या नेचर हो कि वो जो अपना इलेक्ट्रॉन हो वो लूज कर दे या दे दे किसी को। ठीक है, तो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, आपने देखा अभी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वो गेन करे। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे लूज कर दे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप चलो अब हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं एक दो, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम ये एक रिएक्शन लिए हैं। इस रिएक्शन के ज़रिए क्या है, हम अपना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट उसमें हम समझ जाएंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हो। ठीक है, कि इस रिएक्शन में सबसे पहले हम ना थोड़ा ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिड्यूसिंग प्रोसेस देख लेते हैं। आप ध्यान देना। ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? पहले इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम निकालते हैं कि किस एलिमेंट में जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, एल्युमिनियम में या जिंक में। तो चलिए, सो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम यहाँ पे है, यहाँ जिंक है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है उसमें मेरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। क्लियर है? और अगर मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, तो वो मेरा रिडक्शन प्रोसेस होगा। क्लियर है? तो आप बताओ, चलो बताओ जल्दी से कि एल्युमिनियम और जिंक में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? तो जी हाँ, आपने सही सोचा। एल्युमिनियम जो मेरा है उसका क्या हो रहा है? उसका यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीडेशन उसका नंबर देखो इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये प्रोसेस में हमने देखा है। ठीक है, अब अगर हम एजेंट में देखेंगे, अब क्या देखेंगे? हम एजेंट देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान देना, यहाँ क्या दे रहा है? देखो कि इस रिएक्शन, अभी हमने जस्ट ये रिएक्शन जो देखा, इसी का अब हम एजेंट में देखेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो यहाँ एल्युमिनियम का देखें तो हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? यहाँ पे एल्युमिनियम लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हमेशा ध्यान देना कि हमारा जो है ना एल्युमिनियम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कि क्या हो रहा है? यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। एल्युमिनियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है।
अब अगर हम बात करें Zn2 की, Zn2+ की, तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। दैट्स वाई जो Zn2+ है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है कि हम Zn2+, हम जानते हैं कि Zn2+ जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट हम Zn को दे देते हैं। तो ये ध्यान देना कि जो हमारा लेफ्ट साइड एलिमेंट्स है, ठीक है, जो हमारा अभिकारक है, हम उसी को एजेंट्स बोलेंगे यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग, बिकॉज इसका हो रहा है ना, ये तो मेरा उत्पाद है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए अभी और एक एग्जांपल करते हैं। तो चलिए हमारा ये नया रिएक्शन Zn+Cu2+ गिविंग Zn2+ Cu। तो इस रिएक्शन का अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस में भी देखेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस, और अभी हम एजेंट भी देखेंगे। तो चलो पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, और चलो बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जिंक है ना, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पे जाके 2+ हो गया, इंक्रीज कर गया। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का Zn का मेरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और अभी आप देखो Cu2+, इसका रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ जब ये प्रोडक्ट में गया, ठीक है, Cu2+ क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉपर, ठीक है, कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, Cu2+ का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फिर से देख लो, यहाँ Zn क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हमारा प्रोसेस का तो बात हो गया, अब चलो ये भी देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो चलिए अब हम एजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम जिंक का देखेंगे, फिर हम कॉपर का देखेंगे, ठीक है। तो देखो जिंक का क्या हो रहा है, जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या है, ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जिंक क्या कर रहा है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब अगर बात करें Cu2+ की, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या है, Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर दे, ठीक है, लॉस कर दे। अब अगर और बात करें और एक तो चीज़ की ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं, प्रोसेस की बात, तो उसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और अगर हम बात करेंगे रिडक्शन प्रोसेस की, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस, आज हम 2 एग्जांपल्स में ये दोनों कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।